नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पश्चिमी चंपारण और बांका में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सबसे अधिक किशनगंज के तैयबपुर में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कटिहार में 110 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1598 नए मामलों की पुष्टि। संक्रमितों की कुल संख्या हुई 1,73,063। और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, बढ़ते प्रदूषण के चलते गया और मुजफ्फरपुर शहर में अब डीजल से चलने वाले तिपहिया वाहनों का नहीं होगा निबंधन। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि पटना सहित गंगा नदी के किनारे बसे जिलों में अत्यधिक बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों सिवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और सारण जिले में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम मध्य प्रदेश के मध्य भाग और उसके सटे भागों पर पहुंच गया है और इसके साथ ही एक चक्रवाती सिस्टम भी बना हुआ है जो समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर ऊपर है और अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व की दिशा में अग्रसर होने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 72 घंटों के बीच राज्य के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं वज्रपात के साथ भारी वर्षा तथा राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों एवं गंगा नदी के सटे जिलों में कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इधर प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से आज किशनगंज, कटिहार, अररिया, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय और मुंगेर जिले में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हुई है। बारिश से इन क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे अधिक 130 मिलीमीटर वर्षा किशनगंज के तैयबपुर में रिकॉर्ड की गयी। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक और इसकी अन्य सहयोगी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 1,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने भारी बारिश के मद्देनजर जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कटिहार और दरभंगा जिले में लगातार बारिश के कारण जगह जगह भीषण जल जमाव की स्थिति हो गई है। बांका जिले में स्थानीय नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते बांका शहर में बाजार में पानी भर गया है और दुकानें डूब गई हैं। इधर पटना, अरवल, जहानाबाद सहित राज्य के कई जिलों में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से खुले में नहीं जाने की अपील की है। बांका जिले में अमरपुर और रजौन प्रखंड में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के 1,598 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,73,063 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 219 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर में 89, पूर्णिया में 72, सुपौल में 71, गोपालगंज में 66, मधेपुरा में 62 और नालंदा में कोरोना के 60 नए मरीजों की पहचान की गई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,490 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 91.5% से अधिक हो गई है। इस समय 13,642 सक्रिय मामले हैं। वहीं महामारी से प्रदेश में अब तक 874 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 83,347 नए मामले आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 56 लाख को पार कर गई है। वहीं अब तक 45,87,613 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि सीटों के तालमेल में देरी से दलों के कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है तो पार्टी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इधर चुनाव को लेकर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की।
राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 2006 से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं दिया है। राजद नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। वे अभी महुआ क्षेत्र से विधानसभा सदस्य हैं। इधर राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आने और चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा है कि कोसी क्षेत्र के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विभिन्न रेल योजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। श्री यादव आज रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। एसके सिंघल राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने आज डीजीपी का प्रभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उनकी पदस्थापना की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के तय समय से 8 दिन पहले आज राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र 14 सितंबर को आरंभ हुआ था और 1 अक्टूबर तक चलना था। यह निर्णय कोविड महामारी के मद्देनजर लिया गया है। संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी 3 विधेयक पारित कर दिए हैं। राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज स्वीकृति दी, जबकि लोकसभा ने इन्हें कल पारित किया था। विधेयकों पर चर्चा के उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि संसद से पारित इन विधेयकों का मकसद श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। 20 से अधिक श्रमिक वाले संस्थान तथा स्वरोजगार वाले श्रमिकों के लिए भी ईपीएफओ का विकल्प सोशल सिक्योरिटी कोड में दिया जा रहा है। 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान किया गया है। इस फंड के द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक और गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनाई जाएंगी। इससे इन 40 करोड़ श्रमिक भाई बहनों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के लाभ जैसे मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन इत्यादि प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। गया और मुजफ्फरपुर शहर में नए तिपहिया डीजल वाहनों के निबंधन पर रोक लगा दी गई है। इन शहरों में पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इन दोनों शहरों में केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार वाहनों के परिचालन से इन शहरों में सबसे अधिक प्रदूषण होता है। श्री मोदी ने आज मुजफ्फरपुर और गया शहरों के लिए स्वच्छ हवा कार्य योजना के शुभारंभ के अवसर पर यह जानकारी दी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री सह पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर 2 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से विभिन्न यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी और उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम कर्म योगी का आकाशवाणी के पटना केंद्र से आज प्रसारण किया जाएगा। श्रोता इस प्रादेशिक समाचार की बुलेटिन के तुरंत बाद इसे सुन सकते हैं। महात्मा गांधी पर हमारी श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचार पर एक रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसा का मतलब प्रेम है। उनका मानना था कि अगर किसी के प्रति प्यार और सम्मान है तो वे उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनका मानना था कि मानवता को प्रदर्शित करने के लिए अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। महात्मा गांधी ने कमजोर देशों को सलाह देते हुए कहा कि वे अपनी रक्षा के लिए युद्ध के बजाय अहिंसा का मार्ग अपनाएं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 112वीं जयंती के अवसर पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। दिनकर के बेगूसराय स्थित पैतृक गांव सिमरिया में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने दिनकर आदर्श ग्राम सिमरिया और अन्य स्थानों पर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इधर शेखपुरा जिले के बरबीघा +2 उच्च विद्यालय में सादगी पूर्वक राष्ट्रकवि की जयंती मनाई गई। रामधारी सिंह दिनकर इस स्कूल के पहले प्रधानाचार्य थे। मुंगेर जिले में रामगिरिया पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 5 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है।
इस दौरान बड़ी संख्या में तैयार और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 संचालकों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पश्चिमी चंपारण और बांका में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सबसे अधिक किशनगंज के तैयबपुर में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कटिहार में 110 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1598 नए मामलों की पुष्टि। संक्रमितों की कुल संख्या हुई 1,73,063। और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, बढ़ते प्रदूषण के चलते गया और मुजफ्फरपुर शहर में अब डीजल से चलने वाले तिपहिया वाहनों का नहीं होगा निबंधन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।